हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेट रूप से यहाँ से कई सारे रिक्त स्थान जो है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आपका जो 23 फरवरी का बायोलॉजी पेपर है उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान वाले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो जीवाश्मिकी का जनक हम किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जीवाश्मिकी का जनक हम किसे कहते हैं, लियोनार्डो दी विंसी। किसे कहते हैं, लियोनार्डो दी विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दी विंसी। ठीक है, लियोनार्डो दी विंसी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्मिकी का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डार्विन की जहाज का नाम क्या था। तो आपको लिखना है डार्विन की जहाज का नाम क्या था, तो आपको यहां पे लिख लेना वीगल। क्या था, डार्विन की जहाज का नाम क्या था, वीगल। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था, आपको लिखना है होमो हैबिलस। कौन सा, होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। ठीक है, तो होमो हैबिलस जो है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था। ठीक है, तो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा था, तो यहां पे आपको लिख लेना है क्या, साइनोबैक्टीरिया। क्या लिखना है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है धरती पर प्रकट होने वाले सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी जीव थे। अगला क्वेश्चन है कि सरल जीवों से, सिंपल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों के विकास की घटना को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सरल जीवों से एक क्रमिक परिवर्तन के द्वारा अगर जटिल जीवों का निर्माण होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, जैव विकास। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैव विकास। ठीक है, इवोल्यूशन, जैव विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मार्सुपियल्स यानी कंगारू केवल कहां पाए जाते हैं। तो इतनी समय अगर हम बात करें तो वर्तमान में केवल और केवल कंगारू कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इतने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अगर तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको यहां पे लिखना है लैमार्क। क्या लिखना है, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं लैमार्क। कौन है, लैमार्क जी हैं। ठीक है, तो आपको लिख लेना है लैमार्क। अगला क्वेश्चन है, किसको हम सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या लिखना है, आर्कियोप्टेरिक्स लिखना है। आर्कियोप्टेरिक्स को हम क्या कहते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स को हम कहते हैं पक्षी व सरीसृप के बीच की कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक। अगला क्वेश्चन है, एलएसडी जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, ये किस कवक से प्राप्त किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो एलएसडी जो है आपको याद रखना है किस कवक से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। किसमें से, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। किसमें से, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, तो क्लेवीसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है एलएसडी। अगला क्वेश्चन है, गोनेरिया रोग जो है किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है कि गोनेरिया रोग एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको लिखना है नीसेरिया गोनोरी। क्या लिखना है, नीसेरिया गोनोरी। ठीक है, नीसेरिया गोनोरी। ठीक है, नीसेरिया गोनोरी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है या एक जीवाणु होता है जिसके कारण गोनेरिया रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीनताजन्य रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। तो हीनताजन्य रोग जो है यह हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, पोषक पदार्थों की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है। ठीक है, पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है हीनताजन्य रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को हम क्या कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो जीन उत्तरदायी होते हैं उनको हम बोलते हैं आंकोजीन। क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आंकोजीन। ठीक है, तो आंकोजीन की सक्रियता से ही कैंसर रोग होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्लेग का टीका। प्लेग जो कि एक महामारी है, प्लेग का टीका किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो प्लेग का टीका सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो आपको लिखना है डॉक्टर हॉपकिंस। किसने किया था? डॉक्टर हॉपकिंस ने किया था। किसने? डॉक्टर हॉपकिंस। तो आपको लिख लेना है डॉक्टर हॉपकिंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है एड्स का पूरा नाम। इंग्लिश से भी आप लिख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है अस्थमा एक प्रकार की है। तो अस्थमा क्या होती है? आपको याद रखना है, अस्थमा जो है ये एक प्रकार की क्या होती है? एलर्जी। क्या होती है? यह एक प्रकार की एलर्जी होती है। ठीक है, तो अस्थमा एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। फिर है अगला क्वेश्चन है हिपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो हिपेटाइटिस रोग हमेशा आपको याद रखना है कि यह किसके कारण होता है? यह होता है वायरस के कारण। ठीक है, यह होता है किसके कारण? वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है। ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स जो है किस प्रकार का संचारित रोग है? तो आपको लिखना है एड्स जो होता है यह एक प्रकार का यौन संचारित रोग होता है। क्या होता है? यह एक यौन संचारित रोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे यौन संचारित रोग। अगला क्वेश्चन है खराब या विकृत अंगों के स्थान पर दूसरे अंगों को लगाना क्या कहलाता है? तो अगर कोई अंग खराब हो गया तो उसकी जगह में हम अगर कोई दूसरा अंग लगा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम यहां पे आपको लिखना है, इसको हम बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। क्या बोलते हैं? अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा रक्त कैंसर कहलाता है। तो रक्त कैंसर हम किसे बोलते हैं? तो रक्त कैंसर हमारा कहलाता है क्या? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हम क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन कौन सा है? तो आपको राइट आंसर लिखना है यहां पास। ठीक है, यहां का हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमुलिन। क्या हो जाएगा? ह्यूमुलिन। ठीक है, ह्यूमुलिन। तो ह्यूमुलिन क्या है? यह सबसे पहला आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनने वाला प्रथम मानव हार्मोन है। ठीक है, ठीक है, तो प्रथम मानव इंसुलिन है, तो उसका नाम क्या है? हीमोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फील पांव रोग किसके संक्रमण से होता है? तो फील पांव रोग आपको लिखना है इसमें किसके संक्रमण के कारण होता है? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के कारण। किसके कारण? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। क्या लिखना है? वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है, तो वाउचेरिया बैंक्राफ्टी के संक्रमण से क्या होता है? फील पांव रोग होता है। तो इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? ठीक है, तो टाइफाइड रोग जो है एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के संक्रमण से होता है। और किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। कौन सा जीवाणु है भैया? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड रोग। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जीवाणुओं पर जो विषाणु आक्रमण करते हैं उनको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी, यानी जीवाणुओं का भक्षण करने वाले। या आप इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या लिख सकते हैं आप लोग? बैक्टीरियोफेज भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है या कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो सिरका के उत्पादन में आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसीटी। क्या याद रखना है आपको? एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसीटी ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि सिरका के उत्पादन में
भाग लेता है, सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल के उत्पादन में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कि जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है ये कहां से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है क्या? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति हमेशा आपको याद रखना है किसकी बनी होती है? ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है मोनेरा के सभी सदस्यों में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो जो हमारा किंगडम मोनेरा है, जो जिसके अंतर्गत हमने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है, तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है वहां पे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे 70S प्रकार का राइबोसोम बनेगा। कितने एस प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा को हम और किस नाम से जानते हैं, या माइकोप्लाज्मा को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को आपको लिखना है PPLO, ठीक है। PPLO भी कहा जाता है। PPLO का मतलब क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को? PPLO, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है? तो आर्कीबैक्टीरिया को आप लोगों को याद रखना है कि जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ होता है। तो कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है पॉलीमिक्सिन। क्या होता है? पॉलीमिक्सिन, ठीक है। पॉलीमिक्सिन, ये हो गया पॉलीमिक्सिन। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो पीसीआर में आपको याद रखना है किसका उपयोग किया जाता है? पीसीआर में टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। किसका? टेक पॉलीमरेज, ठीक है। पीसीआर में हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं क्योंकि यह उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो पीसीआर को किसने विकसित किया था भैया? तो आपको याद रखना है कैरी मुलिश ने। किसने विकसित किया था? कैरी मुलिश ने, ठीक है। कैरी मुलिश ने विकसित किया था पीसीआर तकनीक को। अगला क्वेश्चन है डीएनए खंडों को जोड़ता है। अब डीएनए खंडों को कौन सा आपस में जोड़ने का काम करता है? तो आपको आंसर लिखना है यहां पे कौन सा भैया ऐसा चीज है जो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है? तो आपको लिखना है डीएनए लाइगेज। क्या लिखना है? डीएनए लाइगेज। और ये डीएनए लाइगेज एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए के अभिरंजन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो डीएनए के अभिरंजन हेतु हमको लिखना है क्या? इथिडियम ब्रोमाइड। किसका? इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो डीएनए के अभिरंजन हेतु इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों में यानी डाइकाट प्लांट के अंदर जीन स्थानांतरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर अगर जीन का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं भैया टीआई प्लाज्मिड का। किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड का, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड, तो आप आंसर लिख लेंगे टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर हम जीन स्थानांतरण हेतु टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पहला ट्रांसजेनिक जंतु कब पोटेंट हुआ? तो आपको याद रखना है सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक जंतु पोटेंट हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में, यानी कि 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं? तो स्टेम सेल आपको लिखना है यहां पे स्टेम सेल जो है अविभेदित। क्या लिखना है आपको? स्टेम सेल अविभेदित, स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं, ठीक है। स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन छोटे समूह होते हैं
तो किसके किसके छोटे समूह होते हैं इंटरफेरॉन? तो आपको लिखना है प्रोटीन, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है ये प्रोटीन के छोटे समूह होते हैं, ठीक है। आपको लिखना है इंटरफेरॉन जो है ये प्रोटीन के छोटे समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में क्या होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो अगर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं तो आपको यहां पे लिखना है क्या? आपको लिखना है एलर्जी। एलर्जी होने की संभावना रहती है, किसकी? एलर्जी होने की संभावना रहती है। अगर ट्रांसजेनिक या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का ज्यादा सेवन करते हैं तो उससे एलर्जी होने की संभावना जो है लगातार रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मक्का में नरवंध्यता किसके कारण होती है, ठीक है। मक्के में जो नरवंध्यता होती है ये किसके कारण होती है? तो मक्के के अंदर जो नरवंध्यता होती है ये होती है कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता के कारण, ठीक है। किसके कारण? कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता, ठीक है। कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता, ठीक है। कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता के कारण, तो आपको यहां पे लिख लेना है कोशिका द्रव्यीय आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है किसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ 51 अमीनो अम्ल होते हैं? तो आपको याद रखना है किसमें? इंसुलिन में। इंसुलिन के एक अणु में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है और दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में 51 एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है। कितने जुड़े होते हैं? 51 एमिनो एसिड जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लावर सार, ठीक है। आपको बताना है फ्लावर सार ये किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है, ठीक है। तो फ्लावर सार आपको याद रखना है ये टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। किसकी? ये टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। किसकी? टमाटर की, ठीक है। टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। अगला क्वेश्चन है प्राक इंसुलिन में ऐसा क्या होता है जो कि परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है? तो प्राक इंसुलिन में आपको याद रखना है कि एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड सी। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड सी। तो ये पेप्टाइड सी जो है केवल और केवल आपको याद रखना कि पेप्टाइड सी जो है ये केवल और केवल प्राक इंसुलिन में पाया जाता है, ठीक है। परिपक्व इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड सी देखने को नहीं मिलता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विविपेरी किन पादपों की विशेषताएं होती है? तो विविपेरी का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। विविपेरी जो है किन पादपों की विशेषताएं हैं? तो आपको याद रखना है मैग्रोव यानी कि दलदली पादपों की विशेषताएं, ठीक है। मैग्रोव यानी कि दलदली पादपों की विशेषताएं होती है कि उनमें विविपेरी संरचना जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन मूल किन पौधों में पाई जाती है? तो श्वसन मूल भी आपको याद रखना है ये प्रक्रिया जो होती है ये भी मैंग्रोव पौधों के अंदर ही पाई जाती है। किनके अंदर? ये भी मैंग्रोव पौधों के अंदर ही पाई जाती है। और अगर मान लीजिए आपसे उदाहरण कोई पूछ देता है कि श्वसन मूल किन पौधों की जड़ों में पाई जाती है तो आपको लिखना है राइजोफोरा, ठीक है। तो मैंग्रोव पौधे का सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है हेकल ने किया था, ठीक है। अर्नस्ट हेकल ने, ठीक है। तो अर्नस्ट हेकल ने जो है सबसे पहले जो है आपको याद रखना है अर्नस्ट हेकल ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की निष्क्रियता क्या कहलाती है? जब जंतु ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय हो जाते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। ग्रीष्म निष्क्रियता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड? सीधा होता है, ठीक है। तो वन परितंत्र में एनर्जी का पिरामिड सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हरे पादपों को क्या कहा जाता है भैया? तो हरे पादपों को कहा जाता है प्रोड्यूसर। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी कि उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहा जाता है। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पादप समुदाय के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? तो पादप समुदाय के क्रमिक विकास को हम बोलते हैं अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन। क्या बोलते हैं? अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहां पे 50 इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना इन क्वेश्चनों की। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।